हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रतिमा पाठक। सोशियोलॉजी में आपके साथ मेरा ये अभी लेक्चर नंबर 11 है, जिसके अंतर्गत हम चैप्टर नंबर 21, जिसका टॉपिक है राजनीतिक दल, दबाव समूह तथा लोकतांत्रिक राजनीति अर्थात पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजनीतिक दल क्या है। जब हम संस्थागत समूहों को आधुनिकता के आधार पर स्वीकार करते हैं तो वह एक राजनीतिक दल कहलाता है। भारत में राजनीतिक दल व्यवस्था का आरंभ सन 1885 में कांग्रेस की स्थापना के साथ माना जाता है। इकाइयों के बीच संप्रेषण, सत्ता की प्राप्ति का प्रयास और जन समर्थन का प्रयास ही राजनीतिक दल की विशेषताएं हैं। राजनीतिक दल व्यक्तियों का एक ऐसा संगठित समूह है जो एक विशेष विचारधारा तथा कुछ सिद्धांतों के आधार पर एक राजनीतिक इकाई के रूप में सरकार पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न करता है। राजनीतिक दल के संगठन में एक निरंतरता होती है, क्योंकि सदस्यों के बदलने से भी राजनीतिक दल की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके उद्देश्य जनता का अधिक से अधिक समर्थन प्राप्त करके सत्ता पर अधिकार करना होता है। भारत में बहुदलीय पद्धति का प्रचलन है। राजनीतिक दलों को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है संरचना के आधार पर। कॉकस या गिरोह, शाखा, इकाई और रक्षक टुकड़ी, इन 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। दूसरा है दलीय पद्धति के आधार पर। दलीय पद्धति में एक दलीय पद्धति, द्विदलीय पद्धति और बहुदलीय पद्धति 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। कॉकस या गिरोह का अभिप्राय, यह एक बंद समूह होता है जो अपने सदस्यों में अधिक वृद्धि नहीं करना चाहता है। इसकी सदस्यों की संख्या कम होती है। ये प्रायः हम अमेरिका में इसे देखते हैं, या फिर भारत में भी किसी डाकू संगठन के बारे में, किसी डाकू के गिरोह के बारे में इसे देखा जाता है कि गिरोह की जब रचना की जाती है तो जैसे जैसे उसके सदस्यों की संख्या कम होती जाती है, वैसे वैसे वो गिरोह भी समाप्त होता जाता है। दूसरा है शाखा या ब्रांच। शाखा एक मुक्त समूह है जिसके सदस्यों की संख्या निरंतर अधिक होती जाती है। इसमें लोगों को विभिन्न पद दिए जाते हैं जिनके अधिकार और कर्तव्य सुनिश्चित होते हैं। भारत में आरएसएस, शिवसेना, तेलुगु देशम आदि इसके उदाहरण हैं। इकाई या सेल। इकाई वह सूक्ष्म संगठन है जो राजनीतिक दलों के ऐसे सदस्यों को
जो समान कार्य करते हैं उन्हें एक ही स्थान पर एकत्रित करता है। जैसे राष्ट्रीय छात्र संगठन, कांग्रेस सेवा दल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आदि। इसके बाद है रक्षक टुकड़ी या मिलिटिया। यह एक ऐसा संगठन है जो राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। इसका प्रयोग वे राजनीतिक दल करते हैं जो हिंसा के द्वारा सत्ता पर अधिकार करते हैं, जैसे कि जर्मनी में नाजीवादी हिटलर, फांसीवादी मुसोलिनी इटली में। अब दलीय पद्धति के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है, तो एक दलीय पद्धति क्या है? अर्थात किसी समाज में सत्तारूढ़ दल के अतिरिक्त अन्य किसी राजनीतिक दल के गठन की अनुमति ना हो। जैसे साम्यवादी, या फिर आप चाइना को भी देख सकते हैं इसके उदाहरण के लिए। द्विदलीय पद्धति, जब राज्य द्वारा केवल 2 राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान की जाती है और दोनों दलों के चरित्र में स्पष्ट भिन्नता दिखाई देती है, तो उसे हम द्विदलीय पद्धति कहते हैं। जैसे अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। नेक्स्ट है बहुदलीय पद्धति। ऐसी व्यवस्था वाले समाजों में कई दलों की प्रधानता रहती है। जापान, भारत, स्विट्जरलैंड इत्यादि। इस पद्धति में संसद में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एक स्थायी सरकार बनाना संभव नहीं होता। भारत में राजनीतिक दलों के विकास के आधार पर 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला है अखिल भारतीय राजनीतिक दल, जैसे कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। बी है क्षेत्रीय दल, जैसे डीएमके, तेलुगु देशम, असम गण परिषद, झारखंड मुक्ति मोर्चा आदि। सी है सांप्रदायिक दल, जैसे मुस्लिम लीग, अकाली दल और शिवसेना आदि। डी है तदर्थ दल, जैसे मध्य प्रदेश विकास पार्टी, झारखंड विकास पार्टी, बंगला कांग्रेस, केरल कांग्रेस आदि। तो हम यहाँ देखते हैं भारत में बहुदलीय पद्धति का प्रचलन है, जिसके अंतर्गत संविधान तथा चुनाव आयोग के प्रावधानों के अनुसार कितने भी राजनीतिक दल चुनाव की प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं। जब किसी एक राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता, तो अनेक दलों के गठजोड़ से सरकार बनाने की दशा में भ्रष्टाचार, सिद्धांतहीन राजनीति तथा राजनीतिक अस्थिरता जैसी दशाएं उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। तो इस प्रकार भारत के राजनीतिक दल क्या है, ये हम समझें। भारत की राजनीति में किस तरह की दलीय पद्धति को मान्यता दी गई है, राजनीतिक दल के अर्थ तथा उद्देश्य यहाँ पे स्पष्ट किए गए, और गठबंधन की राजनीति से किसी भी प्रजातंत्र में किन किन समस्याओं को प्रोत्साहन मिलता है, ये हमने देखा। तो अगले क्लास में हम प्रेशर ग्रुप या दबाव समूह के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।